नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं मौत का कुआं। मैं हूं अनुष्का। आज हम आपको ले चलेंगे भारत के एक ऐसे गांव की कहानी पर जहां एक कुआं है जिसे लोग मौत का कुआं कहते हैं। और मैं हूं निखिल। जैसा कि अनुष्का ने कहा, आज हम बात करेंगे एक ऐसे कुएं की जिसके बारे में कहा जाता है कि वो सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि मौत भी देता है। निखिल, क्या आप जानते हैं कि भारत में कई ऐसे स्थान हैं जहां ऐसी किंवदंतियां हैं जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं? बिल्कुल अनुष्का, हमारे देश के गांवों में ऐसी अनगिनत कहानियां हैं जो हमारी सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है। और आज हम जिस कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो राजस्थान के एक छोटे से गांव काली खोह की है। काली खोह नाम से ही एक अजीब सी कंपन महसूस होती है। ये गांव पहाड़ियों से घिरा हुआ है और गांव के बीचों बीच एक प्राचीन कुआं है। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस कुएं का पानी कभी नहीं सूखता, चाहे कितना भी भीषण सूखा क्यों न पड़े। हाँ, और यही वो कुआं है जिसे मौत का कुआं कहा जाता है। लेकिन अनुष्का, आइए इसकी कहानी शुरू से सुनते हैं। कहा जाता है कि लगभग 200 साल पहले इस गांव में एक बहुत अमीर जमींदार रहता था जिसका नाम था ठाकुर मान सिंह। मान सिंह, वो एक क्रूर व्यक्ति था, है ना? मैंने सुना है कि उसने अपने गांव वालों पर अत्याचार किए थे। आपने सही सुना है। मान सिंह अपनी क्रूरता के लिए कुख्यात था। वो गरीब किसानों से जबरदस्ती कर वसूलता था और अगर कोई विरोध करता तो उसे कठोर सजा देता था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी क्रूरता तब सामने आई जब उसने गांव के बीच में एक कुआं खुदवाया। लेकिन कुआं खुदवाना तो अच्छा काम है, फिर इसमें क्रूरता कैसी? क्योंकि मान सिंह ने कुएं का निर्माण गांव वालों के लिए नहीं बल्कि अपने लिए करवाया था और उसने इस काम के लिए बेगार में लोगों से काम करवाया। कहा जाता है कि कुएं की खुदाई के दौरान कई मजदूर मारे गए, लेकिन मान सिंह ने उनकी मौत को छिपा दिया और काम जारी रखा। ये तो बहुत भयानक है। और फिर क्या हुआ? जब कुआं बनकर तैयार हुआ तो मान सिंह ने गांव वालों को कड़े निर्देश दिए कि कोई भी इस कुएं से पानी नहीं लेगा। ये सिर्फ उसके और उसके परिवार के लिए है। गर्मी के दिन थे और गांव के दूसरे कुएं सूख गए थे। लोग प्यासे थे, फसलें सूख रही थीं, लेकिन मान सिंह अपनी जिद पर अड़ा रहा। तो क्या किसी ने उसका विरोध नहीं किया? इतने सालों के अत्याचारों के बाद गांव वालों में आक्रोश तो था ही। और फिर एक रात जब मान सिंह अपने महल में सो रहा था, गांव के कुछ युवकों ने उसे उठाया और कुएं के पास ले गए। कहा जाता है कि उन्होंने मान सिंह को कुएं में धकेल दिया और वो डूबकर मर गया। भगवान, ये तो बहुत भयानक अंत है। हाँ, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मान सिंह की मृत्यु के बाद कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। जो भी इस कुएं से पानी पीता वो बीमार पड़ जाता और धीरे धीरे उसकी मौत हो जाती। लोगों का मानना है कि मान सिंह की आत्मा इस कुएं में बस गई है और वो अब भी अपना बदला ले रही है। वाकई में ये एक डरावनी कहानी है। क्या आज भी लोग इस कुएं से दूर रहते हैं? हाँ, गांव के लोग अब भी इस कुएं के पास जाने से डरते हैं। कहा जाता है कि रात के समय इस कुएं से अजीब आवाजें आती हैं, जैसे कोई दर्द से करहा रहा हो। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उन्होंने अमावस्या की रात को मान सिंह के भूत को कुएं के पास घूमते देखा है। निखिल, क्या आपको लगता है कि ये सब सच है या फिर ये सिर्फ एक किंवदंती है जो पीढ़ियों से चली आ रही है? अनुष्का, मुझे लगता है कि हर किंवदंती के पीछे कुछ न कुछ सच्चाई जरूर होती है। हो सकता है कि मान सिंह का अस्तित्व सच में रहा हो और कुएं का निर्माण भी हुआ हो, लेकिन समय के साथ इस कहानी में भूत प्रेत जैसे तत्व जुड़ते चले गए हों। हमारे देश में ऐसी कई कहानियां हैं जो भूत प्रेत से जुड़ी हैं। क्या आप जानते हैं कि इन कहानियों का हमारे समाज और संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा है? ये कहानियां हमारे मनोरंजन का साधन तो हैं ही, लेकिन इनके पीछे कुछ सामाजिक संदेश भी छिपे होते हैं। जैसे मौत का कुआं की कहानी हमें सिखाती है कि अत्याचार का अंत हमेशा बुरा होता है। ये कहानियां हमें नैतिक शिक्षा देती हैं और हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत से जोड़े रखती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और आजकल की इस तेजी से बदलती दुनिया में जहां हम अपनी जड़ों से दूर होते जा रहे हैं, ऐसी कहानियां हमें अपने अतीत से जोड़े रखती हैं। हाँ अनुष्का, और इसीलिए चाहे ये कहानियां सच हो या ना हो, इनका महत्व हमारी संस्कृति में अमिट है। वापस आते हैं मौत के कुएं पर। कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति पूर्णिमा की रात को इस कुएं के पास जाए और मानसिंह का नाम 3 बार पुकारे तो उसे मानसिंह का भूत दिखाई देता है। तो क्या आप ऐसा करना चाहेंगी? नहीं धन्यवाद, मैं अपनी कहानियां सुनाने के लिए जीवित रहना चाहूंगी। लेकिन आप? मैं भी नहीं। मैं भूत प्रेत की कहानियां सुनना पसंद करता हूँ, लेकिन उनसे मिलना नहीं चाहता।
लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर ये कहानियां सच नहीं हैं, तो इतने सालों से लोग इन पर विश्वास क्यों करते आ रहे हैं? ये एक अच्छा सवाल है। मुझे लगता है कि मनुष्य का स्वभाव है अज्ञात से डरना, और जब हम किसी चीज से डरते हैं तो हम उसके बारे में कहानियां बनाने लगते हैं। ये कहानियां हमें एक तरह का मानसिक ढाल देती हैं, जिससे हम अपने डर का सामना कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही कहा, और इसीलिए चाहे हम कितने भी आधुनिक क्यों न हो जाए, इन कहानियों का आकर्षण हमेशा बना रहेगा। बिल्कुल अनुष्का, और इसीलिए हम आज भी इन कहानियों को सुनते और सुनाते रहते हैं। श्रोताओं, आज हमने आपको मौत का कुआं की कहानी सुनाई। एक ऐसी कहानी जो शायद सच है, शायद नहीं, लेकिन जैसा कि निखिल ने कहा, इन कहानियों का महत्व हमारी संस्कृति में अमिट है। और अगर आप हमारी इस कहानी से डर गए हैं तो चिंता न करें, याद रखें ये सिर्फ कहानियां हैं, या शायद नहीं। निखिल, अब आप श्रोताओं को डरा रहे हैं। श्रोताओं, हम आशा करते हैं कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपके पास कोई ऐसी ही रहस्यमयी कहानी है तो हमें जरूर बताएं। हाँ, और अगली बार हम आपके लिए एक और रोमांचक कहानी लेकर आएंगे। तब तक के लिए ये निखिल और ये अनुष्का आप सबको अलविदा कहती है। धन्यवाद और फिर मिलेंगे।